इस समय मैं अनुराग यादव के घर मौजूद हूँ। हमारे साथ हैं जो है यहाँ के जिला पंचायत अमित यादव। हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से अनुराग यादव की बहन तमाम आरोप लगा रही है कि हम कई बार थाने पर गए, थाना अधिकारी या सच्चो उनकी नहीं सुनते थे और डांट फटकार के भगा देते थे। तो उनके परिवार से मिले हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या बात हुई उनके परिवार से। पहले सर, हम आप जिस तरीके से उनकी बहन एक आरोप लगा रही है कि हम कई बार जो है प्रशासनिक अधिकारी का सहारा लेना चाहे, कई बार अपना एनसीआर ये सच्चो को दिए, लेकिन ये सच्चो नहीं सुन रहा है, यह क्या वजह है? ये वजह एकदम साफ है। आपको मैं कुछ पीछे की घटना पे ले जाना चाहूँगा। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक घटना का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2 अपराधियों का नाम लेते हैं, जबकि अपराध करीब 18 से अधिक लोगों ने किया था और एक नाम था यादव का, एक नाम था मुसलमान का। तो जो जाति और धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे नफ़रत और हिंसा फैलाने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। वो जानते हैं कि जब हम यादव को परेशान करेंगे, जब हम मुसलमान को परेशान करेंगे तो भाजपा सरकार हमारे ऊपर खुश होगी, हमें प्रमोशन देगी और हमें नए अच्छी जगहों पे तैनाती करेगी। तो निसंदेह रूप से आज की जो परिस्थिति है, जो स्थिति, आप इतनी सारी घटनाओं को देख लीजिए, हर जगह ये भेदभाव वाला रवैया अपनाते हैं। शाहगंज का मटरू बिंद, उसकी हवालात में मृत्यु होती है लेकिन प्रशासन की तरफ से उसे कोई भी मदद नहीं दी जाती है। लेकिन जब एक मोहित पांडे की हवालात में मृत्यु होती है तो उसको सरकार की तरफ से लाखों रुपए का अनुदान दिया जाता है और उसे मुख्यमंत्री अपने यहाँ बुला के बाकायदे सम्मानित करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये भेदभाव है। अगर ये जो अनुराग है ये यादव के बजाय मिश्रा होता, सिंह होता, श्रीवास्तव होता तो इसको इनके परिवार वालों को पैसा मिला होता, मदद मिली होती, सरकारी सहायता मिला होता, मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बुला के सम्मान करते हैं इनके परिजनों का। लेकिन चूंकि ये यादव समाज से है तो इसलिए इसको न्याय, इनके परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद वर्तमान सरकार में तो मुझे नहीं दिखती है। मतलब आप कहते हैं कि सरकार में जो है अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल पाएगा? नहीं, कतई नहीं। किसको मिला है? आपको मैं कुछ पहले का याद दिला दूं। एक निर्दोष पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है बक्सा थाना के अंदर। नहीं, पुष्पेंद्र यादव गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद। हाँ। तो जब पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है तो उसकी पत्नी आमरण अनशन पे बैठ जाती है और न्याय दिलाने की कहती है कि अगर हमारे पति के जो हत्या में सम्मिलित अधिकारी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और उसके बाद उसको आत्महत्या करना पड़ता है। वो आत्महत्या कर लेती है चूँकि उसको न्याय नहीं मिलता है। आप यहीं पे देख लीजिए मंगेश यादव के साथ क्या हुआ, अभी कुछ दिन के पहले की घटना है। उससे कुछ साल पहले आप चले जाइए तो एक पुजारी यादव का कांड हुआ था। आज वहाँ पे 2.5-3 जब सीबीआई की जांच में साबित हो गया कि पुलिस अधिकारी सम्मिलित थे उसकी हत्या, हवालात के अंदर हत्या करने के लिए, तो फिर आप सोचो मंगेश यादव को क्यों मारा गया? मंगेश यादव का पहला इनकाउंटर क्यों हुआ? उस अपराध में तो कई लोग सम्मिलित थे, लेकिन बात यह है कि मंगेश एक यादव था। जो सिंह साहब थे उनको बचाने का प्रयास कर दिया गया, जो बाकी अन्य बिरादरी थे उनको बचाया गया, लेकिन मंगेश यादव की हत्या कर दी गई फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से। आप बताइए, सारे लोग जानते हैं, सारा महकमा जानता है, सरकारी महकमा जानता है कि निर्दोष मंगेश यादव की फर्जी इनकाउंटर में हत्या की गई, लेकिन क्या आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तमाम सवाल, चाहे मंगेश यादव हो गया, चाहे मटरू बिंद हो गए, तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं। चाहे बक्सा के थाना के अंतर्गत जब जो घटना हुई थी उस पर जब जांच हुई, आखिर 8 से 9 अधिकारी जो है जेल गए, 11 अधिकारी जेल गए। तो क्या प्रशासन जिस तरीके से इस समय काम कर रहा है, क्या उन पर जो है कार्रवाई न होने की वजह से, कठोर एक्शन न लेने की वजह से इस तरीके से वो अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं? निश्चित रूप से अपराधियों को बढ़ावा ये सरकार दे रही है। ऐसे लोग जिनके अपराधियों की मदद से ही तो ये सरकार चल रही है। अगर जैसे हम कहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वही तो इस सरकार के लिए सबसे बड़े पुरस्कार विजेता बने हुए हैं। लेकिन सरकार दावा करती है कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएं
या तो अपराध छोड़ अगर अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, अगर अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया है, तो ये सारी घटनाएं कहाँ से हो रही हैं? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जौनपुर में लगभग हर रोज़ एक न किसी न किसी वजह से हत्या हो रही है। तो इन हत्याओं को रोकने की ज़रूरत है, और अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो ये साफ मतलब है कि आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का या उत्तर प्रदेश प्रशासन के लोगों का जो दावा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून राज है, ये सरासर गलत है। इसमें कानून राज करने के दिखाने के लिए सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। अनुराग यादव एक सिर्फ अनुराग यादव नहीं था, वह ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। आगे चलकर शायद वो पूरे देश और पूरे जो है उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का नाम रोशन कर सकता था। उसकी हत्या को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो पहले ही कहा कि ये बहुत ही विवत्स है और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसे किशोर की हत्या हो जा रही हो तो ये यकीन मानिए कि हमारे देश का संविधान, ये हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है, हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं विफल हो गई हैं। ये सफल नहीं है। अगर हम अपने देश के एक होनहार किशोर की जान नहीं बचा पाते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी सबकी विफलता है। सर, आप पीड़ित परिवार के साथ कितना खड़े हैं, और यदि जल्द जो है कोई न्यायिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो आप क्या करना? हम लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं। हम प्रशासन की तरफ से मांग रखे हैं कि एसओ को तुरंत निलंबित किया जाए और इस मुकदमे को लंबे समय तक लटकाए रखने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ परिजनों को न्याय मिले, इसके लिए हम अंतिम क्षण तक हम सभी लोग खड़े रहेंगे और जो भी जरूरी कदम होंगे वो सारे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भैया, आपका नाम क्या है? मैं अमित यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी मजदूर सभा। तो ये हमारे साथ अमित यादव थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी है सरासर गलत है, और इसमें परिवार वालों का और इनका भी आरोप है कि यदि प्रशासन सही वक्त पर, सही समय पर जो है एक्शन ली होती तो इस तरीके की जो है घटना नहीं होती। कहीं न कहीं प्रशासन की ये विफलता है। तो यह खबर देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।